मैक्सिमम स्टूडेंट्स डोंट इवन फिनिश डीएसए एंड दैट्स अ फैक्ट। काफी बच्चे स्टार्ट तो कर देते हैं बट उसको बीच में ही छोड़ देते हैं। उनको लगता है काफी टफ है, मुझसे नहीं होगा या प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहे, तो डिमोटिवेट हो जाके छोड़ देते हैं। एंड इट इज सो मच हाइप कि इतना ज्यादा ऑब्सेशन है नंबर्स के पीछे कि यार 500 क्वेश्चंस किसने कर रखे हैं, 600 कर रखे हैं, मैंने 700 कर रखे हैं, मैंने 900 कर रखे हैं, एंड उसका स्क्रीनशॉट लेके सब लिंक्डइन पे डालते रहते हैं। बट कभी भी किसी को एक्स अमाउंट ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करके जॉब नहीं मिली है। अगर तुम इंटरव्यू के टाइम पे वो 2 डीएसए के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, ओनली देन यू कैन प्रोसीड फर्दर। नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैटर करते ही नहीं है, क्वालिटी मैटर करती है। अगर आज भी तुम बैठ के लीड कोड पे बस अपना क्वेश्चंस का काउंट बढ़ा रहे हो तो उससे इंटर्नशिप प्लेसमेंट नहीं लगेगी। इस तरीके से डीएसए को करना बंद कर दो। क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे पढ़ना है डीएसए, और डीएसए के अलावा और किस चीज पे ध्यान देना है जो कि बहुत ज्यादा वेटेज होल्ड करते हैं। अगर तुम डीएसए कर रहे हो या फिर तुम इंटरव्यूज में बैठ रहे हो, कौन सी ऐसी चीज है कि भाई डीएसए के साथ साथ जो तुम्हें इक्वल वेटेज देनी है जिससे कि तुम्हारी इंटर्नशिप या प्लेसमेंट लग सकती है, वो सब कुछ इस वीडियो में कवर्ड। हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज नैंसी सोलंकी एंड आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट ट्विलियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेस वीडियो। सबसे पहली चीज और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लो इस चीज को, कि भाई क्वांटिटी पे ना जाके क्वेश्चंस की डेप्थ में जाओ। कि यार अगर मैंने कोई क्वेश्चन करा है, उसके सिमिलर मैंने 5 क्वेश्चंस, मान लेते हैं बाइनरी सर्च पढ़ रहे हैं, बाइनरी सर्च के मैंने 5 to 10 क्वेश्चंस कर लिए, उसमें पैटर्न्स रिकॉग्नाइज करना सीखो कि यार इन 10 क्वेश्चंस में ऐसा क्या सिमिलर है कि इसमें बाइनरी सर्च लग रहा है, क्या एक कीवर्ड है, क्या चीजें हैं जिससे कि मुझे पता चल रहा है कि यार इस क्वेश्चन में बाइनरी सर्च लगेगा। उस चीज को किसी नोटबुक में, एक्सेल शीट पे कहीं पे लिखो कि इन टाइप के कीवर्ड्स में जब यहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स होती है, यहाँ पे बाइनरी सर्च लगता है। क्योंकि अगर तुम बैठ के क्वेश्चंस करने लगोगे रैंडमली कुछ भी उठा के, तुम पैटर्न्स रिकॉग्नाइज नहीं कर पाओगे। इसे सिस्टमैटिकली करो कि अगर मैं स्लाइडिंग विंडो पे क्वेश्चंस कर रही हूँ तो पहले मैं 5 to 10 क्वेश्चंस उस पे करूंगी। पैटर्न्स देखो, कौन से कीवर्ड्स यूज हो रहे हैं, कैसे क्वेश्चंस को पूछ रहे हैं, किन टाइप के क्वेश्चंस पे स्लाइडिंग विंडो लग रहा है। पैटर्न रिकॉग्निशन से ही तुम्हारा लॉजिक बिल्ड होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें कभी भी किसी भी क्वेश्चन को देखकर तुम चाहते हो कि तुम्हें समझ में आ जाए इसमें क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा, this is the key. Second thing which you need to focus on is to simulate the real interviews. ये बहुत बड़ा गेम चेंजर वाली चीज है, क्योंकि प्रैक्टिस करना एक बहुत डिफरेंट चीज है, परफॉर्म करना बहुत डिफरेंट चीज है। अगर मान लेते हैं तुम्हारे पास प्रैक्टिस का तुमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए, बट इंटरव्यू देने के टाइम पे तो तुम घबरा जाते हो ना, नर्वसनेस तो आती है, ये डर तो लगता है ना कि इंटरव्यू पता नहीं मुझसे क्या पूछ ले, कोई मुझसे ऐसा क्वेश्चन ना पूछे जो मैंने कभी सॉल्व ही नहीं किया। तो स्ट्रेस के टाइम पे कैसे रिएक्ट करना है, कैसे एक्ट करना है, कैसे क्रिटिकली थिंक करना है, ये सारी चीजें तुम्हारी इंप्रूव होगी जितने तुम मॉक इंटरव्यूज दोगे। और मॉक इंटरव्यूज को अपनी प्रैक्टिस में इंक्लूड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने ज्यादा मॉक इंटरव्यूज दोगे उतने तुम्हारे कम्युनिकेशन स्टाइल, कम्युनिकेशन का तरीका, इंटरव्यूअर को समझाने का तरीका, कैसे थॉट प्रोसेस को वर्ड्स में पुट करके समझाना है, वो सारी चीजें तुम्हारी इंप्रूव होती रहेंगी। एंड अगर तुम ये नहीं करोगे ना, यू विल बी शॉर्ट ऑन वर्ड्स। जब भी तुम इंटरव्यू दोगे तुम्हें लगेगा यार क्या बोलना है, ऐसे करोगे। इससे बेटर ये है कि चाहे अकेले बैठे हो, अकेले लैपटॉप के आगे बैठे हो, बोल कर क्वेश्चन को सॉल्व करो कि ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, ठीक है, ये मेरा थॉट प्रोसेस है, आई थिंक आई कैन डू दिस, ये वो ऐसे जो तुम्हारे मन में चीजें चल रही है उसे बोल कर सॉल्व करो। इससे क्या होगा, अगर तुम मॉक इंटरव्यूज भी नहीं दे रहे हो, तुम नॉर्मल प्रैक्टिस कर रहे हो, तुम्हारी कम्युनिकेशन इंप्रूव हो रही है, तुम अपना थॉट प्रोसेस अच्छे से समझा पा रहे हो सामने वाले को। एंड बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको यूज करके तुम मॉक इंटरव्यूज दे सकते हो, जैसे प्रैम्प हो गया। इनफैक्ट यू कैन यूज एआई टूल्स एज वेल, जो तुम्हें फीडबैक देंगे, क्वेश्चंस देंगे डीएसए के अराउंड, जिसको तुम यूज करके लेवरेज कर सकते हो। इन चीजों के साथ साथ इंपॉर्टेंट होता है कि हमें अपॉर्चुनिटीज भी मिले जिसपे हम अप्लाई कर सके। अगर मैं बताऊं कि एक ऐसा तरीका है कि जिससे रिक्रूटर्स खुद तुम्हें अप्रोच करे, तो क्या तुम उसको ट्राई करोगे? इसको ट्राई करने के लिए एक चीज है, वही तुम्हें अपनी एम्बैरेसमेंट, शाइनेस, सबको पीछे छोड़ के तुम्हें लिंक्डइन पे डेली पोस्ट करना है जो भी तुमने पढ़ा है, चाहे कोई छोटा सा कॉन्सेप्ट हो या छोटा सा कोई क्वेश्चन हो, इजी, मीडियम, हार्ड लेवल, डजंट मैटर, पोस्ट ऑन लिंक्डइन डेली। जितना तुम पोस्ट करोगे ना, तुम्हारी विजिबिलिटी बढ़ती है एंड रिक्रूटर्स ना मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट होते हैं। तुम्हारे पास खुद ही बोलेंगे कि हमारी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज है, इसमें अप्लाई कर दो, हमारे पास फुल टाइम अपॉर्चुनिटीज में अप्लाई कर दो। एंड दिस इज अ फैक्ट कि जो लोग लिंक्डइन पे डेली पोस्ट करते हैं, डेली भी नहीं, मानो जो लिंक्डइन पे बहुत ज्यादा एक्टिव है इन टर्म्स ऑफ पोस्टिंग कंटेंट, उनको रिक्रूटर्स बहुत ज्यादा रीच आउट करते हैं। एंड जितना तुम पोस्ट करोगे ना, उतना तुम्हारा नेटवर्क भी बढ़ेगा, उतना तुम्हारे लिए इजी होगा रेफरेंस मांगना, क्योंकि लोग तुम कुछ चीजें पोस्ट करोगे, सिमिलर लाइक माइंडेड पीपल तुमसे कनेक्ट करना चाहेंगे। और काफी ज्यादा रिक्रूटर्स फिर ये देखते हैं कि यार ठीक है, इस पर्सन ने एक्स नंबर ऑफ डीएसए या एक्स नंबर ऑफ पोस्ट कर रखी है अराउंड डीएसए या कुछ भी, तो फिर वो सोचेगा कि अगर मेरे पास एक समर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज है जो मैं कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए हायर कर रही हूँ, तो मैं इसको भी भेज ही देती हूँ, क्योंकि इसने ऑलरेडी दिखा रखा है पब्लिकली कि ये डीएसए कर रहा है या कर रही है, तो इसको भेज देते हैं, वो लिंक, उसको टेस्ट भेज देते हैं। एंड ये अपॉर्चुनिटीज आने लग जाएंगी ना तुम्हारे पास, तब जो तुम्हारी जो
शर्म, एम्बैरेसमेंट, जो तुम्हें फियर था कि सब क्या कहेंगे, सब बंद हो जाएगा जब तुम एक बढ़िया कंपनी में प्लेस्ड हो जाओगे। फोर्थ थिंग इज टू रिवाइज डीएसए। रिविजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं और पीछे के क्वेश्चंस भूलते जा रहे हैं, उससे कुछ फायदा नहीं होगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि एक नोटबुक बनाओ, जो भी क्वेश्चन तुम कर रहे हो उसकी तुमने क्या खुद से अप्रोच निकाली, कैसे उसको ऑप्टिमाइज करा, क्या उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आई, उसे लिख लो एक नोटबुक में। एंड जब भी हर हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद उस नोटबुक को गो थ्रू कर लो। इसके ऊपर पता है मैंने सेपरेट एक बहुत मस्त वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है कि कैसे नोट्स बनाने हैं, कितनी फ्रीक्वेंसी से रिवाइज करना है, कैसे कैसे रिवाइज करना है, कैसे टॉपिक को कितना रिवीजन चाहिए, हर एक चीज उस वीडियो में मेंशन्ड है। एंड एट लास्ट जो बोनस टिप होगी वो ये होगी कि कंसिस्टेंसी इज फार बेटर देन इंटेंसिटी। ये नहीं है कि एक दिन में 10 क्वेश्चन सॉल्व करके तुम अगले 2 दिन फ्री हो गए, नहीं, चाहे 2 क्वेश्चंस करो बट डेली करो। कंसिस्टेंसी विल टेक यू टू प्लेसेस वेयर इंटेंसिटी कैन नेवर। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो नीचे कमेंट जरूर करना डीएसए रेडी। इससे मुझे ये पता चलता है कि कितने बच्चों ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है, कितने लोगों को ये हेल्पफुल लगे, कितने लोगों ने इससे कुछ भी सीखा है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।